हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो हम बात कर रहे हैं क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर नाइन्थ। ठीक है, चैप्टर नाइन जो आपका है वो है एरिया ऑफ पैलोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमने इससे पहले इस चैप्टर से पहले ट्रायंगल के बारे में स्टडी की है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पैलोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर था आपका, उसमें पैलोग्राम्स के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपका है उनका एरिया पैलोग्राम और ट्रायंगल का एरिया के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, उससे रिलेटेड आपका चैप्टर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे थ्योरम आपके पास 9.1। ठीक है ना, तो इस थ्योरम को करने से पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, अगर कोई भी दो फिगर आपके पास, उन दो फिगर का जो भी अगर वो दोनों फिगर आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है ना, कॉन्ग्रेंट अगर हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा याद रखना, अगर कोई भी दो फिगर है, मीन्स जैसे आपके पास ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल अगर आप आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट हैं, तो इन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, ऐसी दो पैलोग्राम है और दोनों के दोनों पैलोग्राम के आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग जानते हो, पहले हमने देखा है ट्रायंगल और उसमें उन चीज़ों में हमने डिस्कस किया है। कॉन्ग्रेंट के लिए हमको कंडीशन दिखानी पड़ती है और कॉन्ग्रेंट में क्या होता है, फिर जब एक कोई भी एक फिगर आपका दूसरे फिगर पे ओवरलैप कर देगा, मीन्स उसको ढक लेगा पूरा, उसके एंगल या साइड सारी चीज़ें इक्वल आ जाएंगे, तो वो आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है ना, तो जब भी ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या कोई दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं तब उनका एरिया इक्वल होता है। लेकिन इसका उल्टा या कन्वर्ज आपका ट्रू नहीं होगा। मान लो दो फिगर है आपके पास, ये और ये, इन दोनों का एरिया इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना। अगर दो फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन अगर दो फिगर का एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं कि वो आपस में कॉन्ग्रेंट हो। इस चीज़ को ध्यान में रखना आप। और उससे रिलेटेड फिर अब हम क्या करें, इस थ्योरम को बनाते हैं। यहाँ पे थ्योरम क्या बोल रहा है, फिर देखो इसमें ध्यान से देखना। पैलोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। तो अब दो पैलोग्राम होंगे आपके पास यहाँ पे, वो दोनों के दोनों पैलोग्राम क्या है, ऑन द सेम बेस, सेम बेस पे हैं, उनका बेस क्या है, दोनों का सेम है। और बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और दोनों के दोनों क्या है, सेम पैरेलल्स के बीच में, तो उन दोनों पैलोग्राम का एरिया क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ये आपने प्रूफ करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर क्या है, अब गिवन पैलोग्राम ए बी सी डी, फिगर पे देखना, फिगर बना आपका ए बी सी डी, ये क्या है, एक आपका एक पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम, एंड सी डी ई एफ, और ये दूसरा पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी ये वाला है और दूसरा है सी डी ई एफ। दीज टू पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस डी सी, ये दोनों पैरेललोग्राम आपके क्या है, सेम बेस पे हैं। देखो दोनों का बेस क्या है, सेम है। इस पैरेललोग्राम पे भी, इस पैरेललोग्राम पे भी, दोनों के दोनों पैरेललोग्राम क्या बने हैं, इस बेस पे बने हैं, डीसी पे। ठीक है ना, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, और दोनों के दोनों क्या है, दोनों पैरेललोग्राम क्या है, सेम पैरेलल के बीच में है। कौन से हैं पैरेलल आपके, ए एफ और डीसी, इसके बीच में है दोनों। ठीक है, ये तो आपका गिवन है। टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ ए बी सी डी, मीन्स ये वाले पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ लेते हैं इसका। देखो प्रूफ में क्या करोगे फिर आप, अगर इस ट्रायंगल का एरिया आप इक्वल प्रूफ करा दो तो आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये वाला एरिया इस ट्रायंगल का एरिया हम इन दोनों को इक्वल कराने के लिए क्या करेंगे, फिर कॉन्ग्रेंट कराएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यहाँ पे, जब भी दो फिगर आपके कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमको ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बने, इन दोनों को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराएंगे तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, देन इसको ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो देखो फिर इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी सी एफ, इन दीज टू ट्रायंगल, इन ट्रायंगलों में क्या होगा फिर देखो। अब देखो ये क्या है आपका, ये वाला पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये क्या होगा, पैरेलल होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है,
तब आपका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हम बोलते हैं ABCD इज पैरेललोग्राम देन इफ ले लेते हैं, इफ ABCD इज पैरेललोग्राम। अगर आपका ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, देन एंगल DAE इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का एंगल CBF, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल समझ गए ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये आपस में पैरेलल होंगे, हम जानते हैं। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका। क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे आपके। ठीक है ना, तो ये एंगल यहाँ पे लिख सकते हो आप, करस्पॉन्डिंग एंगल लिख लेना इसको। ठीक है ना, तो ये एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन, इफ अगर ये वाला आपका ले लो इसको पैरेललोग्राम, इफ CDEF इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तब आपका क्या होगा, फिर ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CFB। ठीक है, ये भी क्या बना आपका, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इतना, ये दो चीजें आपकी हो गई। अब उसके बाद अगर हम देखें इस पे, तो ये और ये क्या होंगे, आपके आपस में इक्वल होंगे ना। अच्छा, इसी में कर सकते थे हम, इसमें अब यह जगह नहीं होगी। अगर ऊपर आपका जगह बचा तो यहाँ पे यहीं पे लिख लेना है, क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है तो इसी में लिख देते हैं एंड, या इसको मत लिखो, इसी को लिख लो, यहीं पे लिख लो एंड नीचे वाले पे। अगर ये पैरेललोग्राम आपका, हमने यहाँ पे लिखा है ऊपर CDEF, ये पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये और ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो इसको लिख देंगे हम DE इज इक्वल टू CF, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है ना, ये वाले क्या है, अपोजिट साइड है इस पैरेललोग्राम की, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इतना। सो बाय कौन सा रूल लगा फिर, ये एंगल साइड, बाय AAS रूल, ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BCF, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है ना, तो AAS रूल से क्या हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर ये कॉन्ग्रेंट होते हैं तो इसका एरिया भी क्या होगा, फिर इक्वल होगा। ठीक है ना, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया। अब यहां पे मैं AR लिख रहा हूं, AR का मतलब होता है यहां पे एरिया। ठीक है, इसको याद रखना आप, AR लिखा गया है तो AR का मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। ठीक है, ये दोनों एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो ब्रैकेट में, कॉन्ग्रेंट फिगर हैव इक्वल एरिया, कॉन्ग्रेंट फिगर हैव इक्वल एरिया। अगर यहाँ जगह नहीं तो ऊपर भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वी नो दैट करके लिख सकते हो आप, या यहाँ पे बाय SS रूल ही हो गया, नाउ वी नो दैट कॉन्ग्रेंट फिगर हैव इक्वल एरिया, देन ये। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए आपके। अब ये देखो फिर, ये वाला पार्ट अगर आप इस वाले में ऐड कर दो या इस वाले में ऐड कर दो, दोनों में, या आपने पढ़ा होगा वो ट्रायंगल वाले पार्ट में पढ़ा था, क्या था वो जिसमें आपका
यूक्लिड वाली थ्योरम, यूक्लिड वाले चैप्टर पे, ठीक है ना। उस पे उसने क्या बोला था कि अगर कोई भी इक्वल चीज़ है, उसमें इक्वल चीज़ में किसी चीज़ को, सेम चीज़ को दोनों साइड अगर हम ऐड करेंगे तो क्या क्या बन जाएगा, आपका इक्वल बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, एडिंग बोथ साइड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, CDEB या BCDE, एडिंग बोथ साइड एरिया, ये इन दिस इक्वेशन। तो उस वाले इक्वेशन में इसका एरिया को ऐड कर दो दोनों साइड, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCDE, ठीक है ना, BCDE दोनों साइड आपने ऐड कर दिया इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है। तो ये कितना बना, अब देखो फिर, ट्रायंगल ADE, ये वाला ट्रायंगल प्लस ये वाला क्वाड्रिलेटरल, तो टोटली क्या बन गया आपका, ये बना। तो एरिया ऑफ, ये क्या बना फिर आपका, ये क्या था आपका, पैरेललोग्राम था पूरा का पूरा, पैरेललोग्राम क्या आपका ABCD, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा क्या बना फिर आपका, ये पैरेललोग्राम बना इधर का भी, ये वाला ट्रायंगल प्लस ये, तो ये पूरा का पूरा बना, ठीक है ना, पैरेललोग्राम, इसका नाम लिख दो आप CDEF, ठीक है, दोनों के दोनों पैरेललोग्राम बन गए। सो आपका यही प्रूफ करना था ऊपर, ये देखो, एरिया ऑफ ये इक्वल टू एरिया ऑफ ए, पैरेललोग्राम अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हो, ऊपर नहीं लिखा था, या इसके आगे लिख सकते हो आप एरिया ऑफ, इसी यहीं पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया टोटली, इसका प्रूफ्ड, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस थ्योरम को आप लोग अच्छे से समझोगे, ठीक है, इसको करोगे, देन इससे रिलेटेड फिर आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे बनेगी, उस एक्सरसाइज को हम देखेंगे। और एक चीज़ आपने याद रखना है, अगर कोई भी दो कॉन्ग्रेंट फिगर है आपके, तो उन कॉन्ग्रेंट फिगर का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन अगर एरिया इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, और इस थ्योरम को भी आपने ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड फिर आपकी एक्सरसाइज बनेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।